अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। शफाखाना यूनानी सेमिनार से आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की मुंतकली का मसला आज फिर वाराना रंग अख्तियार कर गया। ताहम पुलिस ने बर वक्त मदाखलत करते हुए हालात को बिगड़ने से बचा लिया। बताया जाता है कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के तखलीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले आयुर्वेदिक तलबा कमिश्नर आयुष के दौरे शफाखाने निजामिया के मौके पर जमा होकर एहतजाज करने लगे। इसी दौरान एहतजाजी तलबात के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का वाक़या भी पेश आ गया। मजलिस के रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान, कारपोरेटर सोहेल खादरी भी शफाखाना पहुंच गए और दूसरी तरफ बीजेपी के कायदीन भी वहां आ गए। फिर क्या था, तलबा के दो ग्रुपों के दरमियान एहतजाज खुद बहुत सियासी और फिरकावाना रंग अख्तियार करने लगा। पुलिस ने आयुर्वेदिक कॉलेज के एहतजाजी तलबा और तालिबात को हिरासत में लेकर उन्हें दूसरे पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। इन तलबा तालिबात ने इल्जाम आयद किया कि मुफ्ती में वहां मौजूद पुलिस वालों ने भी उन पर लाठियां बरसाई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंबर किशोर झा ने आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आयुर्वेदिक की तालिबात के इल्जाम की तहकीकात की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ यकीनन कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को वीडियो फुटेज के जरिए यह भी मालूम करना चाहिए कि डॉक्टरों के अपरान पहने हुए लोग कौन थे जिन्होंने तालिबात की मारपीट की।
आज चार मीनार के पास एक लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त में, जिसमें यूनानी और आयुर्वेदिक कॉलेज के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका हॉस्पिटल शिफ्टिंग का इशू था। उस क्रम में एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें एक मिसबिहेवियर करता हुआ एक सर्कुलेट किया जा रहा है। मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस मामले में जो भी फैक्ट है उसको हम वेरीफाई करेंगे, लेकिन सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर के समय में जो हमारा मेन मकसद होता है वो ये होता है कि लोगों को किस तरह से हम वापस भेजें एजिटेटेड मोड से, और जो वीआईपी हैं जिनको सिक्योरिटी इंश्योर करना है उसको किस तरीके से सिक्योरिटी इंश्योर की जाए। इस प्रोसेस में किसने अगर कोई गलती की है तो हम उसको वेरीफाई करेंगे, लेकिन कई बार चीज़ें अनइंटेंशनल होती हैं और उसमें हमारा मकसद काम करने का होता है। उस काम के पर्पस पे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो दूर से देखने पे ऐसा महसूस होता है जैसे उसको इंटेंशनली किया गया हो। हम लोग पूरा इसका वेरिफिकेशन करेंगे और जो भी ज़रूरत होगा एक्शन वो लिया जाएगा, लेकिन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पुलिस की गंभीरता को समझें, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए पुलिस ड्यूटी को, और पुलिस का कभी भी मकसद किसी को भी परेशान करना या किसी के साथ मिसबिहेव करना नहीं होता है। सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है और वो हम लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में भी पक्का इंश्योर करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के वीडियोस को सर्कुलेट ना करें, क्योंकि ये सही चीज़ें नहीं हैं। थैंक यू। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हैदराबाद एम्बार्कमेंट पॉइंट से आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज का एक काफिला आज अल सुबह जिद्दा के लिए रवाना हुआ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद पाशा, मुशीर अखिलती उमूर AK खान, सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मसीउल्लाह खान, आंध्र प्रदेश के मुशीर अखिलती उमूर मोहम्मद इकबाल और दूसरों ने उन्हें विदा किया। यह काफिला 342 आज़मीन हज पर मुश्तमिल था। पूरे हिंदुस्तान में हमारा जो इमिग्रेशन पॉइंट है तेलंगाना का, जो कि 4 स्टेट का कहा जाता था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और हमारा तेलंगाना, लेकिन इस बार से हमारे पास चेन्नई के हाजियाँ, जो तमिलनाडु है वहाँ की भी हाजियाँ हमारे पास से 2 फ्लाइट हमारे को दी गई है, जो कि ये साल 2019 से है। तो मैं हमारी हुकूमत की जानिब से सेंट्रल हज कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो लोग हमारे खिदमात को देखते हुए, ख़ास कर ये हमारी जितनी टीम वर्क है, जिसमें हमारे खासकर ईओ साहब जो शफीउल्लाह साहब है, और उनका भी कदम ऐसा है माशाल्लाह से, उन्होंने भी तमिलनाडु के आने के तरफ से यहाँ से तमिलनाडु के हाजियाँ को भी हमारे को दिया गया है। और जितनी हमारी कमेटी के मेंबर्स है उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये कोई ऐसा मैं अकेले का नहीं, ये पूरा हमारा टीम वर्क है और माशाल्लाह से इसको हम बाखूबी निभा रहे हैं। जो हमारे को हुक्म दिया गया था हमारे CM साहब का मेहमान नवाजी के लिए, ख़ासकर हाजियों के लिए, उसको बाखूबी से अच्छे इंतजाम करते हुए, ख़ास कर ये कि धुपकाले का महीना था, धुपकाला वाक़ई शिद्दत की था यहाँ पे, इस वजह से हम लोग यहाँ पे पूरा AC कैंप रखे हैं और AC बसेस का इंतज़ाम किया गया है और ये जो बेड्स माने जिसको कॉट कहते हैं, पलंगों का भी इंतज़ाम किया गया है हाजियों के लिए। इसके अलावा भी और जितने अच्छे से अच्छे सहूलत है इंशाल्लाह ताला हम हाजियों को दे रहे हैं और आते 100 साल से भी इंशाल्लाह और इससे अच्छे खिदमत हम करेंगे। और जो सिम कार्ड के तरफ से जो कहा जा रहा है, कई माँ बाप ज़ईफ़ लोग यहाँ से जाते हैं तो उनकी औलाद अपने माँ बाप का एक मदद करने के नज़रिए से जो सिम कार्ड डाल रहे हैं, वो सिम कार्ड यहाँ पे ही डाल दे रहे हैं, जो कि जिद्दा एयरपोर्ट उतरने के बाद डालना है। वो सिम कार्ड यहीं पे डालने की तरफ से डिस्कार्ड हो जा रहा है।
तो मैं आप लोगों के चैनल के ज़रिए से बता देना चाहता हूँ, जितने हाजरीन यहाँ से हज के लिए जा रहे हैं, आप उनकी मदद के तौर पे मत करिए ऐसी चीज़। वहाँ उनको ये बोलिए कि जिद्दा एयरपोर्ट जाने के बाद ये सिम कार्ड डालना है, क्योंकि वो सिम कार्ड ऐसी चीज़ है आपके सीजी और हमारे बीच में, आपके रिश्तेदारों तक आपके कम्युनिकेशन करने के लिए वो फ़ोन नंबर यूज़ हुआ जाता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ मत करिए। आइंदा से जो भी हुज्जाज यहाँ से जा रहे हैं वो ख़ासकर जिद्दा एयरपोर्ट पर उतर के वो करिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ YSR गवर्नमेंट का, जो आंध्र प्रदेश से माशाल्लाह से पहली बार एक काफिले के ऐसा हाजियाँ ही बोल के ने उन्होंने पूरी अपनी कैबिनेट यहाँ पर भेज के एक हाजियों को ये जज्बा दिखाए हैं कि माइनॉरिटी के वाक़ई दोस्त अगर कोई कहलाते हैं हमारे CM साहब, उसके बाद अगर देखा जाता है तो आंध्र प्रदेश के हुक्मरान जो YS राजशेखर रेड्डी साहब के फर्जन हैं, जगन मोहन रेड्डी साहब वाक़ई उनकी तारीफ़ काबिल है, जो कि अपनी पूरी कैबिनेट यहाँ भेज के बाजू स्टेट को भेज के हाजियों को रवाना करने के लिए गए। वाक़ई काबिल तारीफ़ है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इसके लिए। और ख़ास कर उन्होंने भी आकर जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, गुज़श्ता हुकूमत में जो चंद्रबाबू नायडू साहब की हुकूमत थी उसके अंदर कोई मुसलमान नुमाइंदा नहीं था, तो मुसलमानों की नुमाइंदगी हो ही नहीं सकती थी। माशाल्लाह से आज बाजू की जो रियासत है, आंध्र प्रदेश की रियासत में मुसलमान इतने लीडर है, काबिल तारीफ़ है। और ख़ासकर डिप्टी CM भी दिया गया है, MLAs भी है, और उनके IPS ऑफिसर इकबाल साहब भी है माशाल्लाह से। रहमान भाई इतने अच्छे लोग हैं जो कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, और इससे मालूम होता है कि आगे माइनॉरिटी के हालात इससे अच्छे होंगे इंशाल्लाह। जिससे आपके सामने बात कर रहा हूँ, मैं पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझको इतने बड़े मर्तबे से नवाजा है। और उसके बाद मैं हमारे आंध्र प्रदेश के नुमाइंदा गुज़िश्ता हुकूमत में नहीं था, और उसके बाद हम देखे हैं कि गुज़िश्ता 5 सालों में जो हुज्जाज इकराम के साथ जिस तरीके से उनके साथ रवैया इख्तियार किया गया गुज़िश्ता हुकूमतों ने, हमने उससे आगे आके जब हमने अपनी कुर्सी संभाली है, तब से हमने हमारे आंध्र प्रदेश के जितने भी हुज्जाज इकराम हैं उन सबको एक बेहतरीन से बेहतरीन उनको इंतजाम देने की कोशिश की है। मैं पहले हमारे हुकूमत तेलंगाना का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद तेलंगाना के हमारा बेहतरीन इंतजाम यहाँ पे किया है। और इसके बाद आप लोगों का एक बार मैं हमारे भारतीय अजीज चीफ मिनिस्टर श्री YS जगनमोहन रेड्डी साहब की तरफ से भी आप सबका मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि हुज्जाज इकराम को मेरे तरफ से मुबारकबाद पेश किए करो कि उन्होंने कहा है। इसलिए मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से और हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप आज़ादी रहना, आपकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। इसलिए आंध्र प्रदेश की हुकूमत आपके हर तरीके से आपके जितने भी सहूलियात आपको फराहम करना है, हमने हुकूमत तेलंगाना से और हज कमेटी के चेयरमैन साहब से हमने राब्ता करके आपको कोई तकलीफ के बजाय हम सब ने यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे इंतजाम किए हैं। और इसलिए फिर एक बार मैं तेलंगाना हुकूमत को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बार आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, जो हुज्जाज इकराम जो आज़मीन हज पे जा रहे हैं, उन सबसे मैं आज़िज़ाना गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे हिंदुस्तान में अमन और शांति के लिए, खुशहाली के लिए दुआ करें। क्योंकि आज हिंदुस्तान में देखते हैं कि हम मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहे हैं। इसलिए मैं जुल्म के नजात के लिए आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने हज के दरमियान आप हमारे हिंदुस्तान के आवाम के लिए आप दुआ करिए, और हुकूमत तेलंगाना और हमारे हुकूमत आंध्र प्रदेश के लिए भी आप दुआ करो बोल के आप सबसे गुजारिश करता हुआ, और हमारे खुसूसन हमारे आंध्र प्रदेश में खुशहाली के लिए, हमारे आंध्र प्रदेश में अच्छी बारिश होने के लिए, हम तमाम लोगों खुशहाल रहने के लिए आप सब लोग दुआ करना बोल के आप सबसे गुजारिश करता।
अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। रियासती बीजेपी ने तलाक सलासा पर पाबंदी से मुतालिक बिल की राज्यसभा में मंजूरी का खैर मकदम किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि बिल का मकसद मुस्लिम खवातीन को उनका हक दिलाना और उन्हें बाख्तियार बनाना है। बीजेपी सनफी बुनियाद पर सबको मसावी हुकूक देने की पाबंद है। उन्होंने बिल की मुखालिफत करने वाले हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट और मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर शदीद तनकीद की और बताया कि बशमूल पाकिस्तान 20 से ज्यादा इस्लामी ममालिक में 3 तलाक पर पाबंदी आयद है। बैरिस्टर अवैसी जो खुद के बैरिस्टर होने का दावा करते हैं, इस्लामी ममालिक में नाफिज खवानीन का उन्हें इल्म होना चाहिए। नहीं, कल का जुल्म जो हुआ क्या गवर्नमेंट करे सो जुल्म है या एमआईएम का जुल्म है? नहीं, कल जो हुआ डॉक्टर के ऊपर जो अटैक किए, स्टूडेंट्स को जो हकाल किए, आईना फोड़े तोड़े, क्या आप उसको साथ देते? क्या वो सरकार का है वो? अरे आप कई को ठेके लेते भाई। मैं जो पूछ रहा हूं, ये जो करा कल जो हुआ, जो वहां पे मेडिकल ऑफिसर है उसके ऊपर हमला किया और आईना फोड़ दिए, आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को वहां के भगा दिए, इसका मतलब क्या है? क्या ये तरीका है? ये कुछ है तो सरकार के थ्रू जाओ, आओ करो, जबरदस्ती क्या है? ये हैदराबाद है, तेलंगाना है, और क्या है? क्या ठेका ले लिया पूरे हैदराबाद को मजलिस वाले? अब तुम भी ऐसा बात करे तो कैसा? तुम मेरे को उल्टा सवाल कर रहे हो। अरे मैं जो वो हमले के बारे में मैं बात कर रहे तो तुम उसको तो सरकार के ऊपर डाल रहे, सरकार का रवैया बोल रहे। मैं जो वो क्या हकीकत है? नहीं, कल हमला वैसा ही नहीं, पाशा का दिला के नमाज की नहीं हुआ। अरे तुम ओवैसी का पैसा बात कर रहे जी। मैं जो मैं जो बात करा उसको उसके उस पर कुछ सवाल करना है तो करो। मैं जो बोला, जो कल जो दवाखाने के ऊपर, कॉलेज के ऊपर हमला हुआ, वो ठीक है क्या? पेशेंट्स को हकाल दिया पे। आप बोले तो आपकी बात में रखने को आना नहीं, सवाल क्या? अरे मैं इसलिए मैं जो बोला वो भी बात रखो, तुम्हारी बात रखो तो सब रखो भाई। अरे आरटीआई बिल पूरा पढ़े क्या? उसमें क्या था? उसमें चेंजेस अमेंडमेंट्स क्या था? अरे देखो आरटीआई बिल में क्या लाया है, उसके सैलरी के बारे में और उसके पोजीशन के बारे में जिक्र करे। उसमें आरटीआई का कुछ उसमें सुझाव दिया क्या? उसमें कुछ हालत दिया क्या? तो एमआईएम क्यों ट्रिपल तलाक को क्यों ताकीद नहीं दिया वो भी पूछो। क्यों? अरे मुसलमान औरत के लिए इंसाफ के लिए जो बिल लाया गया, क्यों एमआईएम उसको ताकीद नहीं दिया? पूछ रहे आज पूरा समाज, मुस्लिम समाज भी पूछ रहे, जवाब दो बोलो ओवैसी को। कहां है हमारे भाईजान? कहां है भाई साहब? इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान में भी कभी असदुद्दीन ओवैसी की जानकारी होना, ट्रिपल तलाक का निषेध है पाकिस्तान में, और बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज में भी नहीं है ट्रिपल तलाक। जानकारी होना चाहिए ओवैसी साहब को, वो बैरिस्टर मानते। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत। गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासती बीजेपी के अखिलेती मोर्चा और महिला मोर्चा के सैकड़ों कारकुनों ने तलाक सलासा बिल की मंजूरी पर आज जश्न मनाया। सदर अखिलेती मोर्चा अफसर पाशा और महिला मोर्चा की कन्वीनर अकोला विजया की निगरानी में इन कारकुनों ने आबिद सर्कल पर मिठाई तकसीम की और इस इनकलाबी बिल की मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दूध से नहलाया और बताया कि नरेंद्र मोदी है तो सब मुमकिन है, उनके दौर में समाज के हर तबके को इंसाफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शहजादी है, मैं उस्मानी यूनिवर्सिटी से बोल रही हूँ। और आज बहुत जो कल राज्यसभा में 3 तलाक का बिल पास हुआ है, हम इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म को और हमारे लॉ मिनिस्टर का, क्योंकि इससे ट्रिपल तलाक ये एंटी इस्लाम है और एंटी डेमोक्रेसी है, ये जेंडर इक्वालिटी की बात है। इस पे मज़हब का नाम देकर आप मुस्लिम औरत को साथ इतना बाज़ार में लाकर, क्योंकि हमारे कुरान शरीफ में 1400 हदीसों में भी और कुरान शरीफ में भी आप जहाँ भी कितना भी रिसर्च करिए, अल्लाह को सबसे नापसंद आने वाली बात ये 3 तलाक है। और दुनिया के सब मज़हब को आप देख लो एक बार कि जितना डाइवोर्स के कठिन निबंध इस्लाम में बताए गए हैं वो दुनिया के कोई भी मज़हब में नहीं बताए गए हैं। इस्लाम फैमिली सिस्टम को इम्पोर्टेंट देता है। इस्लाम एक सिस्टम को, एक वुमेन को रिस्पेक्ट देता है। जो इस ट्रिपल तलाक को अगेंस्ट में है वो इस्लाम के अगेंस्ट में है, क्योंकि कुरान शरीफ में यहाँ ये बात बिल्कुल नहीं बताई गई है। और हमारे हुजूर को सबसे नापसंद आने वाली बात, हमारे अल्लाह को सबसे नापसंद आने वाली बात 3 तलाक है। जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो इस्लाम के और वुमेन की इक्वालिटी के अगेंस्ट में है। आज बहुत खुशी का दिन है मुसलमान ख़वातीन लोग के लिए। मोदी जी का नजराना है ये। 70 साल के आज़ादी में ट्रिपल तलाक का बहुत गंभीर मसला था। इस्लामिक देशों में कहीं भी यह ट्रिपल तलाक नहीं था। हम भारतीय जनता पार्टी तलाक के लिए हम मंजूर है, बट इंस्टेंट तलाक के लिए हम कुरान के ज़रिए से तलाक होना हम मंजूर है। ट्रिपल तलाक के हम मना कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी सरकार आए बाद 5 साल से उन्होंने प्रयत्न कर रहे हैं। ये कांग्रेस लोग उनको कुछ रीज़न बता के रुकआउट हो गया। लास्टली ये सेशन में राज्यसभा में भी, लोकसभा और राज्यसभा में भी ये ट्रिपल तलाक बिल अप्रूव हो गए हैं। ये मोदी जी को अपना इस मुस्लिम परिवार से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ख़वातीन लोगों में हर पल हर दिन एक डर रहता था कब तलाक होता कि अगर शोहर बाहर गया अगर तलाक चिट्ठी आ सकती थी और फ़ोन नहीं उठाए तो उसमें भी तलाक आता था। तो आइंदा वाला दिनों में ये तलाक नहीं होगा। इस्लाम के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से जो तलाक मंजूर है वही होगा। आने वाले दिन में निकाह हलाला के ऊपर भी हम कदम उठाने वाले हैं। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर काम करने वाले हैं। और भी आने वाले दिनों में एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर लेकर मुसलमान नौजवान सबको दीन और दुनिया का तालीम देकर ये समाज में सबको भी आर्थिक विकास और विकास देने के काम कर रहे हैं। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad.
LIC कॉलोनी सईदाबाद में एक धमाके की आवाज से इलाके के लोगों में खौफ व सरासमगी फैल गई। तहाँ मालूम हुआ कि बिल्डिंग की तामीर के लिए खुदाई के दौरान जेलेटिन स्टिक का इस्तेमाल किया गया, जिससे ये आवाज आई। पुलिस ने तामीर करने वाले फर्द को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।